मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार ही सुंदर दिखता है। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और इसी पॉजिटिव सोच के साथ स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सो ये काम जो था ना, वो एक ट्यूशन स्टूडेंट का था जो कि मैं कंप्लीट कर रही थी। तो बताइएगा कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी लगी आप लोगों को। और ये थॉट जो है ना, वो हम पर ही सूट करता है कि अगर हमारा दिल साफ़ है ना, तो आसपास का जो सब कुछ है ना, वो साफ़ ही दिखेगा और सुंदर ही नज़र आएगा। तो एक पॉजिटिव सोच जो है ना, वो हमारा दिन जो है वो बना सकती है। तो ये जो ब्लॉग है ना, मैंने रात से स्टार्ट कर दिया था। खाना पीना खा के फ्री हो गई थी, तो काफ़ी मतलब लेट तक मेरी क्लास चल रही थी। तो रात के टाइम ना यहाँ पे हस्बैंड बोले कि हम ना चलो जल्दी सो जाते हैं। तो एकदम से क्या हुआ ना कि एसी में से ना बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई और एसी ना हो गया ख़राब। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी ना गैस जो है वो मतलब लीक हो गई है। तो अभी न्यू इसकी सर्विसिंग कराई थी और गैस भी फिल कराई थी। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि अरे अभी तो ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हस्बैंड क्या बोले हैं ना कि कोई बात नहीं, ये सब ना लाइफ में चलता ही रहता है। तो मैंने बोला कि आपको तो नींद आ रही थी, अभी सो के दिखाओ। बिकॉज़ दिल्ली का टेम्परेचर तकरीबन 50 के आसपास हो रहा है। तो इतनी गर्मी में ना दिन तो ना निकल जाता है फ़ैन के नीचे, लेकिन मतलब रात में ना गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। तो दैट्स वाई एसी चलाना मस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह शरारत कर रहे थे। तो अभी सुबह से मैं तैयारी कर रही हूँ मेहमानों के आने के लिए। बिकॉज़ छुट्टियों में मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ। तो जब भी आप घर पे हो ना, तो कोई ना कोई देखो, जब आप घर पे हो ना, तो कोई ना कोई मेहमान तो भैया आएगा ही। तो घर को साफ़ रखना जो है वो तो प्रायोरिटी है ही। तो सुबह-सुबह देखो यहाँ पे बच्चों को नहला दिया था, मैं भी नहा धो ली थी और हस्बैंड जो थे ना, वो अपना उठ के ना रेडी होके वो मतलब तैयार होने लग रहे थे। तो गर्मी इतनी है ना कि मन हो रहा है कि बॉटल तो बस गले में ही लटका लूँ। और मैं तो मतलब अभी मिक्स भी नहीं कर रही हूँ। नहाने धोने के बाद भी ना ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि मतलब गर्मी जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि मतलब कपड़े पहनने का भी बिल्कुल मन है ही नहीं। फिर भी मतलब अभी ऐसा तो है नहीं, कपड़े तो भैया पहनने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली सब्ज़ी मैंने बना ली थी पहले ही। तो आज हस्बैंड की अलग सब्ज़ी बनी और मेरी अलग सब्ज़ी बनी है। तो बस सब्ज़ी बनाने के बाद लस्सी बनाई और साथ में ही लग गई थी यहाँ पे चपाती बनाने लग गई थी मैं। तो हस्बैंड को ना रोटी मतलब ऐसे ही पसंद है कि एक-एक रोटी बनाओ और एक-एक रोटी मैं लेके जाती रहूँ साथ-साथ। मतलब क्योंकि ना बच भी जाती है ना, तो रोटी आजकल ऐसी हो जाती है ना कि वो पापड़ से कम नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं 1-2 रोटी बना रही थी और साथ के साथ सोच रही थी कि उन लोगों को भी ना खाना साथ के साथ दे दूँ। तकरीबन 3 से 4 रोटी उनकी बनानी थी और 2-3 मुझे अपनी बनानी थी। और मैं सुबह की ना सफाई जो है ना, झाड़ू पोछा वगैरह, वो 8 बजे से पहले ही सारा कर लेती हूँ। बिकॉज़ उसके बाद होती है मेरी एक ऑफ़लाइन क्लास, फिर मेरी होती है ऑनलाइन क्लास। मतलब पूरा दिन ना मेरा ऐसा ही निकल जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि काम ना अपना पहले ही मैं ख़त्म करके रख लूँ, ताकि जब भी मुझे घर का एक्स्ट्रा मतलब सफाई वगैरह करना है ना, क्योंकि रोज़ की सफाई तो हम लोग करते ही हैं, बट ये होता है ना कि जब भी मेहमान वगैरह आने हो, तो ये होता है कि सारा सामान जो है वो मतलब घर जो है पूरा अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड के लिए बनाई थी मैंने प्याज की सब्ज़ी, मतलब प्याज फ्राई करे थे और साथ में दी थी लस्सी। तो बच्चों वगैरह के लिए भी मैंने बना दी थी लस्सी। उनकी लस्सी मैं उनको मतलब मीठी वाली लस्सी उनको मैं बाद में अभी दे के आऊँगी। उससे पहले सोचा कि हस्बैंड बोले थे कि मुझे ना जल्दी जाना है। तो यहाँ पे देखो यूवी को मैंने लस्सी दी थी, प्रीशा को नहीं दी थी। तो यूवी अपनी लस्सी पहले ही पी गया था। तो हस्बैंड ना यहाँ पे चले गए थे ऑफ़िस के लिए। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए भी ना रायता बना लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे ना लस्सी ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, जो कि फटाफट से बन जाता है। सिर्फ़ जीरा डाल दिया था भून के और बूंदी डाल दी है, धनिया पत्ती डाल दी है, एक मिर्ची डाल दी है
और डाल दिया काला नमक। तो हमारा रायता हो गया रेडी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि मेरे बच्चों को भी ना बहुत पसंद है। तो थोड़ी सी ना हस्बैंड प्याज की सब्ज़ी छोड़ गए थे, तो वो भी मैं मैं सोच रही हूँ कि वो भी मैं ना बैठ के वो भी ख़त्म कर दूँगी, बिकॉज़ ना अभी के टाइम ऐसा हो रहा है ना कि सब्ज़ी ज़्यादा खा ले और रोटी ना कम ही खाएं। तो यहाँ पे बच्चे भी ना देखो, इन्होंने हस्बैंड के साथ भी खाना खा लिया, बट अभी ना ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं प्याज की सब्ज़ी खाऊँगा और कोई कह रहा है कि हमें शिमला मिर्च खानी है। तो बस जो भी बोल रहा है उनको मैं वो खिला दूँगी। और सुबह ना उठते ही मैंने सफाई तो की थी घर की, साथ साथ पंखे वगैरह और जाले वगैरह ना मार दिए थे, पंखे साफ़ कर दिए थे। जितना मतलब मेरे से हो सका था वो मैंने कर दिया था, बिकॉज़ ये होता है ना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा आलस सा आने लगता है। तो यहाँ पे ना देखो एसी वाले भैया आ गए थे। और सीरियसली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका पड़ोस अच्छा है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिकॉज़ देखो सामने वाले अंकल ना, हस्बैंड चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी ना एसी वाले भैया आए, तो मैं अकेली थी घर पे। तो सामने वाले अंकल ना जितनी देर वो नहीं गए ना, वो मेरे साथ ही ना वहाँ पे खड़े रहे और बोलने लगे कि चलो ठीक है ना, तुम अकेली हो तो मैं ना थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। बिकॉज़ आजकल ज़माना आप लोगों को पता ही है, अकेले रहने का बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे अभी मेरे छोटे हैं तो उनको इतनी चीज़ें मालूम नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो घर का ना मेकओवर ऑलमोस्ट मैं शुरू कर रही हूँ। तो मेकओवर में ये होता है ना कि अगर आप घर में एक आप कमरे में बेडशीट, एक कर्टन या फिर आप एक एक्स्ट्रा चीज़ जैसे वास वगैरह भी रख दो ना, तो आपका घर ना पहले से ज़्यादा बेटर और सुंदर दिखने लग जाता है। तो ये बेडशीट का व्लॉग मैंने डाला था आपको, और आज ना मैं मतलब समझ लो इसका मुहूर्त ना आ ही गया। और कैसी लग रही है ज़रूर बताना आप लोग। और मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका डिज़ाइन ना बहुत ही बेटर लगा, बिकॉज़ इसमें ना 2-3 कलर है ना, जिससे कि कमरे का भी जो लुक है ना उठ के आ रहा है। बिकॉज़ इसका वो कह सकते हो ना, बेड से और अलमीरा से मतलब कबर्ड से ना मैच हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ना, बेडरूम काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा दिख रहा है पहले से। और यहाँ पे जो हमारी कबर्ड वगैरह है ना, तो इस पे हस्बैंड का यही काम होता है कि कोई भी सामान लाना तो यहाँ पे रख देना। उनका बिज़नेस का ऐसा ही रहता है कि कुछ उनके सैंपल्स आते रहते हैं, तो उनको जहाँ भी जगह मिलती है ना, वो वहीं पे रख देते हैं। और उनकी फ़ाइल्स वगैरह यहाँ बिक रही थी, और जब से छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो मैं ये कबर्ड वगैरह के ऊपर का सामान ना हटा नहीं पाई थी। तो आज बस वो मौका मिल गया था कि चलो अगर मेहमान आने हैं तो उनके लिए भी घर जो है ना वो अप टू डेट हो जाएगा। और सुबह से समझ लो कि मेहनत जो है ना वो मैं कर ही रही हूँ कि मतलब घर जो है वो प्रॉपरली सेट मेरा हो जाए। और यहाँ पे हमारा जो टीवी के ऊपर कैबिनेट है ना, उसके ऊपर भी मतलब 2-3 दिन बाद ऐसे सफाई करनी पड़ती है। बिकॉज़ नीचे वाला पोर्शन ना, जब भी आप ग्राउंड फ्लोर में रहोगे ना, तो डस्ट ना बहुत ही ज़्यादा आती है, मतलब नेक्स्ट लेवल की डस्ट आती है। जब अगर नहीं आप साफ़ कर रहे हो ना 2-3 दिन बाद, तो इतनी ज़्यादा डस्ट मतलब जमा हो जाएगी ना कि वो शीशे का ना बिल्कुल भी ऊपर का पोर्शन ना आपको ग्रे ग्रे नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कैबिनेट हो गया था सेट। तो मैंने एक रूम की बेडशीट चेंज कर ली थी और दूसरे रूम की मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगी। और गद्दे वगैरह ना मैंने सुबह ही उठ के झटक दिए थे, और नीचे उनके मिट्टी वगैरह जो थोड़ी बहुत डस्ट आती है ना वो साफ़ कर दी थी। बस ये इस रूम का ना देखो, यहाँ पे मतलब ये ना बेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसके साइज़ का ना गद्दा नहीं था मेरे पास, और ये छोटा ही गद्दा है। तो साइड में ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंबल वगैरह बिछा के उसको ना कंप्लीट कर दिया था। तो हमारा उस रूम की भी सेटिंग ऑलमोस्ट हो गई थी। यहाँ पे फ्रिज के ऊपर कवर है ना, तो उसकी भी मैंने अच्छे से कर दी है सफाई। और किचन का थोड़ा बहुत सामान जो था, मतलब जो भी रात को मैं लेकर आई थी ना, ये हल्दी वगैरह लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी ना मैं फ़िल कर देती हूँ। बिकॉज़ बाद में ना मतलब जब कोई घर पे आ जाए ना, तो टाइम कम ही मिलता है। ये होता है कि किसी की मेहमान नवाज़ी करो, या फिर उनसे बातें करो, या फिर घर का काम ही कर लो। तो ऐसे अगर आप भी
मतलब गेस्ट वगैरह आने वाले हैं ना, तो अपना घर पहले से ही रेडी रहेगा ना, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यहाँ पे देखो मक्खन जो था ना, वो मैंने मलाई निकाल के रख दी थी, तो तकरीबन 30 सेकंड्स लगे मुझे मक्खन निकालने में। और जिसको भी ये तरीका जानना होगा तो वो कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी कि 30 सेकंड्स में आप मक्खन कैसे निकालोगे। और जितना भी सामान था ना किचन में, मतलब जो भी मेरा बिखरा हुआ था ना, वो भी देखो मैं यहाँ पे ना कबर्ड्स वगैरह में ना प्रॉपरली कबर्ड्स को अरेंज कर दूँगी। और प्रीशा का टिफ़िन वगैरह अब काम नहीं आने वाला है, और जो भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस है ना, मतलब जिनका कोई काम नहीं है ना काउंटर टॉप पे, तो वो सारे के सारे मैं ना अभी यही काम कर रही हूँ कि सारे मैं कबर्ड में अरेंज कर दूँ, ताकि किचन की काउंटर टॉप जो शेल्फ़ है ना, वो प्रॉपर खाली रहे। बिकॉज़ ये होता है कि कुछ भी बनाना हो ना, तो अगर काउंटर टॉप पे इतना सारा सामान रहे ना, तो एक टाइम पे एक ही पर्सन वहाँ पे रह पाता है, और खाना भी मतलब ये होता है कि ज़्यादा अगर मुझे बर्तन वगैरह रखने, तो वो मैं कहाँ ही रखूँ। तो यहाँ पे देखो ना, मतलब कैंडी वगैरह ये हस्बैंड लेकर आए थे, मैं आपको वही दिखा रही थी। मुझे पल्स कैंडी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खट्टी मीठी होती है। आजकल ऐसा होता है ना, खाना खाने के बाद एक कैंडी खा लो तो अच्छा लगता है। और ये गुलगुले ना दीदी ने बनाए थे, तो वो ना कल चली गई हैं मायके घूमने, तो उन्होंने ये मुझे दे दिया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके बन गए थे, तो वो दे दी थी मेरे को। तो आज का व्लॉग वीडियो यहीं तक था दोस्तों। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।